हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। यह क्लास 12th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इस टॉपिक से संबंधित 4 वीडियोस में ऑलरेडी हमने कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को कवर कर लिया है, जिनकी संख्या है 6। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इनमें से जो 7वां और आखिरी पर्टिकुलर फंक्शन है उसे डिस्कस करेंगे। और पिछले वीडियोस की ही तरह सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको सॉल्व करने का एल्गोरिदम क्या होगा, इसका जो रिजल्ट होगा इंटीग्रेशन करने के बाद वो क्या होगा, और साथ में फिर उसके बाद हम इसे एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से समझेंगे भी। तो आज का हमारा जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यदि आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसके एक पर्टिकुलर फंक्शन के साथ ये मैच कर रहा है जो छठा नंबर था उसमें, और इसमें बस फर्क ये है कि उसमें पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी केवल था। वहां पे ये स्क्वायर रूट वाला जो पार्ट है वो नहीं था। सो इसमें उसी चीज के साथ यहाँ पे स्क्वायर रूट भी इंक्लूडेड है। तो अब इसे सॉल्व करने का जो अप्रोच होगा वो क्या होगा, या फिर हम कहें कि इसका एल्गोरिदम क्या होगा पूरा सॉल्व करने का। तो एल्गोरिदम जो छठा वाला था बिल्कुल उसी की तरह सेम होगा। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पी एक्स प्लस क्यू है उसे हम एज अ डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्सप्रेस करेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें दो अलग अलग इंटीग्रल्स मिलेंगे, यानी दो अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे, और फिर उनका अलग अलग सेपरेटली हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अप्रोच को जानते हैं। जैसा हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, हम सबसे पहले ये पी एक्स प्लस क्यू जो है इसे मान लेते हैं। लेट पी एक्स प्लस क्यू जो है इसे हम डेरिवेटिव मान लेते हैं इस नीचे वाले का, यानी डिनोमिनेटर का। यहाँ पे ये जो है और ये वाला ऊपर वाला है, ये जाहिर सी बात है कि ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों के दोनों सेम हो, यानी एग्जैक्टली इसे डिफरेंशिएट करने पे एग्जैक्टली ऊपर वाला आएगा ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसे एक दूसरे कॉन्स्टेंट के साथ जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इस प्रकार से a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और प्लस बी एक और कांस्टेंट जो है इसके साथ हम ऐड करते हैं। यदि हम इस पी एक्स प्लस क्यू को इधर रहने देते हैं LHS में, और इधर साइड यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा a इंटू ए एक्स स्क्वायर, जो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2ax, bx जो है इसका x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा b, और c हम जानते हैं कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये इतना बन जाएगा प्लस कैपिटल B जो हमने सपोज किया है। यहाँ से पी एक्स प्लस क्यू जो है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू स्मॉल a इंटू कैपिटल A इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, दैट इज कैपिटल A इंटू स्मॉल b प्लस कैपिटल B। ये दोनों पार्ट्स जो हैं अलग अलग हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनमें से दोनों तरफ जो अलग अलग टर्म्स हैं उन्हें हमें कंपेयर करना है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं x का जो RHS में ये कोएफिशिएंट है, दैट इज 2 इंटू स्मॉल a इंटू कैपिटल A। इधर साइड यानी LHS साइड वही x जो है इसका कोएफिशिएंट है p, यानी दोनों तरफ कोएफिशिएंट्स जो हैं वो x के वो सेम होने चाहिए। उसी प्रकार से जो कांस्टेंट टर्म है x के अलावा वाला वो भी दोनों तरफ सेम होना चाहिए। इस तरह से हम कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है ये हमने इसलिए किया है क्योंकि ये नीचे वाला जो टर्म है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जबकि ऊपर वाला जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल ही हमें ऑब्टेन होना है, तो इसलिए हमने ऐसा किया है। अब इसके बाद आगे जो है आगे वाला पार्ट हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे उसे हम एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। ऐसा करने के बाद हम यहाँ पे अब देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो इसे जब हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे तो इंटीग्रेशन में भी दो अलग अलग पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा और उन्हें सेपरेटली हम इंटीग्रेट करेंगे। आइए अब इसे हम एग्जाम्पल जो दिया हुआ है एनसीईआरटी का उसकी मदद से समझते हैं। आज के इस पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से है। x प्लस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ
5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। सो इसे जो है इसी अप्रोच के साथ, इसी एल्गोरिदम के साथ हम जो है सॉल्व करेंगे। सो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू की जगह जैसे x प्लस 3 है, सो इसीलिए हम इसे मान लेंगे कि ये नीचे वाले का डेरिवेटिव है। सो लेट x प्लस 3 is the derivative of this denominator polynomial, that is a into d by dx of 5 minus 4x minus x square plus b। अब हालांकि ये जो है ये थोड़ा पैटर्न हमें इससे उलट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो है ये हम देख सकते हैं ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि इसी फॉर्म में है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। भले ये जो टर्म्स हैं वो उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, तो इसीलिए हमने इसे इसी तरह से सॉल्व करने की शुरुआत की है। अब यहाँ पे यदि हम इसे फर्दर डिफरेंशिएट करें RHS में, देन x प्लस 3 जो है इट विल बिकम इक्वल टू दिस साइड a इंटू 5 जो है इसका तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, हम जानते हैं चूंकि ये कांस्टेंट है। माइनस 4x जो है इसका डिफरेंशिएशन केवल -4 होगा, सो a इंटू ये हो जाएगा -4। माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा -2x, सो -4 माइनस 2x और प्लस b जो है ये भी आ जाएगा। अब यहाँ से यदि हम इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स a इंटू -4, दैट इज -4a हो जाएगा। सो ये जो है ये कांस्टेंट टर्म है, जाहिर सी बात है, तो इसे हम बाद में लिख लेते हैं। तो -4a और प्लस b और a इंटू -2x जो है ये आगे आएगा, तो -2ax इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो x का कोएफिशिएंट है दोनों साइड, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, वो सेम होना चाहिए। सो -2a जो है इधर के x के कोएफिशिएंट दैट इज 1 के बराबर होना चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि 1 इक्वल्स -2a, एंड उसी तरह से जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो भी दोनों तरफ इक्वेट करने पर सेम होने चाहिए। सो 3 मस्ट बी इक्वल टू -4a प्लस b। सो यहां से हम कह सकते हैं a की वैल्यू यहां से आ गई -12, एंड यहां से जो है अब इस a की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो 3 इज इक्वल टू -4 इंटू -12 प्लस b। सो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाता है, 2 माइनस माइनस प्लस में हो जाता है, और जब ये इधर जाएगा तो 3 - 2 फिर से हो जाएगा। सो b की वैल्यू 3 - 2 हो जाएगी, दैट इज b की वैल्यू यहां से हो जाएगी 1। सो a जो है यहां से a की वैल्यू हो गई -12 एंड b जो है इसकी वैल्यू हो गई 1। अब ये दोनों वैल्यूज यदि हम इस सबसे ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करें तो x प्लस 3 को इस प्रकार से दो अलग अलग टर्म्स के रूप में लिखा जा सकता है। सो वी कैन राइट x प्लस 3 इक्वल्स a दैट इज -12 मल्टीप्लाइड बाई -4 माइनस 2x प्लस b दैट इज 1। सो ये हम इतना इसे लिख लेते हैं। अब इसके बाद यही जो x प्लस 3 की वैल्यू है यदि अब हम इस इक्वेशन में पुट करें जो हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा इंटीग्रेशन जो होगा उसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स जो है इस x प्लस 3 की जगह इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ दिस मच। तो ये जो है -12 जो है ये इस प्रकार से लिखा जाएगा -12 इंटू -4x माइनस 2x प्लस 1, इतना हो गया हमारा न्यूमरेटर में, और नीचे जो है ये डिनोमिनेटर में इस प्रकार से हो जाएगा 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा इस प्रकार से। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है दो अलग अलग टर्म्स के रूप में। अब दो अलग अलग टर्म्स जो हैं उसमें कौन से हो जाएंगे, पहला टर्म इस वाले न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर और दूसरा टर्म इस वाले न्यूमरेटर दैट इज 1 के साथ डिनोमिनेटर। सो इस प्रकार से हमारे पास दो अलग अलग टर्म्स जो हैं हमें ऑब्टेन हो जाते हैं। सो यहाँ से हम इसे कह सकते हैं इंटीग्रेशन जो है हमारा ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पे -12 जो है इसे इंटीग्रेशन के बाहर लाया जा सकता है, चूंकि ये कांस्टेंट है, तो हमारा पहला टर्म कुछ इस प्रकार से बन जाएगा -12 इंटीग्रेशन ऑफ -4x माइनस 2x, यहाँ पे x नहीं होगा केवल -4 होगा। सो -4 माइनस 2x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और प्लस 1 जो है यहाँ पे 1 है चूंकि केवल
तो इसीलिए इसका इंटीग्रेशन केवल हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये दोनों जो हैं इन्हें हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। I1 I2 हम इसे सपोज कर लेते हैं, I1 प्लस I2 ये हम इसे सपोज कर लेते हैं से। नाउ I1 जो है इसे यदि हम सेपरेटली इंटीग्रेट करें तो I1 जो है इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूट हम किस चीज को करेंगे, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है रूट के अंदर वाला पार्ट, इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो I1 जो है इसे हम इंटीग्रेट करने के लिए सपोज कर लेते हैं लेट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसे हम सपोज कर लेते हैं t के बराबर। अब ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने पर एग्जैक्टली ऊपर वाला पार्ट जो है वो आ जाएगा। तो इतना जो है मतलब ऊपर में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय dx, ये पूरा जो है इसकी जगह dt हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट d बाई dx ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि ये t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे x क्यों लिया हमने। इसीलिए क्योंकि इसे x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है, और ऐसा अगर हमने किया है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए dx से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और फिर नीचे यहाँ पे dt आ जाएगा। सो dx कैंसिल हो जाएंगे, तो बात तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे dx होने से हमें इसे डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है। और इधर ये t जो है इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये बन जाएगा dt अपॉन dt, ओनली t के रेस्पेक्ट में होने की वजह से। यहाँ पे ये जो है ये पार्ट पूरा, अब जैसा हमने डिस्कस किया कि 5 जो है इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, माइनस 4x का होगा केवल -4, और ये जो है इधर यहाँ पे -2x हो जाएगा और इनटू ये हो जाएगा dx अपॉन dt, और इधर जो है चूंकि dt कैंसिल आउट हो जाते हैं तो ये हो जाएगा 1। यहाँ से जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था ये आ गया -4 माइनस 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स dt के बराबर आ गया। अब यहां से ये जो पार्ट है, ये इस रूट के अंदर वाला जो पार्ट है, इसके जगह हम t के रूप में इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और ऊपर वाला जो पार्ट है इंक्लूडिंग dx उसकी जगह हम dt के रूप में इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहां से अब हम देख सकते हैं जो I1 होगा, ये I1 जो है ये बन जाएगा, इस पूरे ऊपर वाले की जगह बन जाएगा ये -12 के साथ इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऊपर वाला जो है ये dt बन जाएगा, और नीचे वाला जो है वो रूट में है, 1 अपॉन ये रूट t हो जाएगा। अब ये रूट t नीचे है तो रूट का मतलब होता है हाफ, और 1 अपॉन में है रेसिप्रोकल तो इसका मतलब -12, तो t टू द पावर -12 है। हम जानते हैं कि इन जनरल x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। यहाँ पे n की वैल्यू जो है इस वजह से क्या है, -12 है, तो x टू द पावर -12 प्लस 1 यानी x टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई -12 प्लस 1 दैट इज हाफ। ये हो जाएगा इस प्रकार से, I1 जो है ये हो जाएगा -12 इंटू t टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, और प्लस ऑब्वियसली हमें एक कांस्टेंट C1 यहाँ पे ऐड करना होगा। -12 ऊपर और हाफ नीचे, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा केवल इसमें और माइनस साइन t टू दी पावर हाफ के साथ, और t टू दी पावर हाफ जो है इसका मतलब हो गया रूट t। यहाँ से हम देख सकते हैं I1 जो है ये हमें ऑब्टेन हो चुका है कितना, t टू दी पावर हाफ दैट इज रूट t प्लस C1, तो माइनस रूट t प्लस C1। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अब I1 इक्वल्स माइनस ऑफ रूट अंडर जो हमने सपोज किया था दैट इज 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस C1। ये हमारा अभी जो है इंटीग्रेशन का पहला पार्ट जो था, जो हमने 2 पार्ट्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसमें से पहला पार्ट हमने सेपरेटली इसे इंटीग्रेट कर लिया जिसका रिजल्ट आता है इतना। अब सेकेंड पार्ट जो है, आइए अब देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। नाउ I2 जो है इसे हम इंटीग्रेट करने के लिए क्या अप्रोच अपनाएंगे, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है वो अप्रोच अपनाएंगे, और उस अप्रोच को अपनाने से ये जो है ये 1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स उस फॉर्मेट में आ जाएगा।
तो इस नीचे वाले टर्म जो है इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका मतलब हमें इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कंप्लीट करना है, एक स्क्वायर परफेक्ट बनाना है ताकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में ये आ जाए। सो नाउ वी कैन राइट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 जो है इसको हम रहने देंगे और माइनस 4x और एक्स स्क्वायर हम देख सकते हैं दोनों में माइनस साइन है, तो इसका मतलब जो पूरा जो परफेक्ट स्क्वायर वाला पार्ट होगा वो भी कॉमन लेके माइनस में आना चाहिए। तो यहाँ पे इसी वजह से हम इस 4x को जैसे हम चाहें तो लिख सकते हैं, ये 2ab के फॉर्मेट में है, जाहिर सी बात है। सो जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसमें 3 टर्म्स होते हैं, हम जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये 2ab वाला पार्ट है। सो 2ab में 2 हो गया, a मतलब हो गया x चूंकि x का स्क्वायर है, और इसे 4x बनाने के लिए हमें फर्दर और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन गया 4x। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 2 जो है इससे मल्टीप्लाई किया, यानी सेकंड टर्म जो है बाइनोमियल स्क्वायर का वो हो जाएगा 2। सो ये x स्क्वायर, और जैसा अभी हमने देखा इसे हमें 2 स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब चूंकि सारे टर्म्स इसमें माइनस में है तो इसीलिए हम यहाँ पे माइनस वाला टर्म इसके साथ रखेंगे, और प्लस 2 स्क्वायर जो है वो तो होगा ही। अब ये प्लस 2 स्क्वायर वाला जो पार्ट है दैट इज प्लस 4, ये 5 के साथ ऐड होके ये 9 बन जाता है, और बाकी सारे ये तीनों टर्म्स जो हैं इसे माइनस कॉमन लेके हम इस प्रकार से अब लिख सकते हैं रीअरेंज करके, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस, सॉरी ये प्लस होगा और यहाँ पे भी प्लस 2 स्क्वायर, तो तीनों में माइनस है इसलिए तीनों में माइनस कॉमन लेने पे प्लस हो जाएगा तीनों का साइन। अब 9 जो है इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, माइनस ये पार्ट जो है इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी हमारा ये वाला पूरा जो पार्ट है दैट इज 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम इतना जो है लिख सकते हैं। सो अब I2 जो है उसे हम इस तरह से ही इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ये इस फॉर्म में अब आ चुका है, किस फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अभी भी इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर एग्जैक्ट नहीं है बल्कि x प्लस 2 का स्क्वायर है, तो फिर इसे भी अब हमें फर्दर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं इसके आगे का जो पूरे सारे प्रोसेस हैं वो क्या होंगे। सो अब I2 जो है हमारा यहाँ पे ये वाला है, तो इसीलिए अब इसकी जगह हम ये जो पार्ट है ये लिख सकते हैं। सो I2 कैन बी रिटन एज नाउ एज दिस, I2 इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर, ये जो नीचे वाला पार्ट है रूट के अंदर, उसकी जगह हम लिख सकते हैं रूट अंडर 3 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx, क्योंकि हमने उसे इतना ही के बराबर लाया है। अब यहाँ पे जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि इसे हम अब सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में आ सके जो हमें चाहिए। सो लेट x प्लस 2 इक्वल्स t, और फिर उसके बाद हम इसे दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जैसे I1 में हमने किया था। सो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स डी टी अपॉन डी टी। सो डी टी इधर कैंसिल हो जाएंगे, और x प्लस 2 जो है इसका तो हम जानते हैं डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा केवल 1, तो इतना पार्ट जो है इसका आंसर केवल 1 होगा। सो फ्रॉम हियर बेसिकली वी कैन से दैट dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू 1, चूंकि इधर भी कैंसिल आउट होके 1 हो चुका है, यानी बेसिकली dx इक्वल टू dt। सो अब यहाँ पे x प्लस 2 की जगह हम t के रूप में इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और dx की जगह सिंपली हम dt लिख सकते हैं। सो अगेन I2 will become equal to integration of 1 upon 3 square minus t square, इसका अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई dx की जगह dt। अब ये जो फॉर्मेट है ये हमारा फॉर्मेट जाना पहचाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अंडर रूट में अगर रहता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। अब यहाँ पे चूंकि जो वेरिएबल है वो x ना होके t है, इसीलिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ t अपॉन a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, सो t प्लस 3 और प्लस यहाँ पे हम जो कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं वो C2 से मान लेते हैं। सो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि I2 जो है ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पे हमने जो सपोज किया था t, उसकी जगह हम वापस x प्लस 2 इसे पुट कर सकते हैं, तो साइन इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस C2,
सो ये I2 का फाइनल आंसर हो गया। सो फाइनली अब हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन था, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, जो हमारा क्वेश्चन था वो था x+3 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसे हमने I1 प्लस I2 सपोज किया था, और I1 जो है हमारा आया था माइनस ऑफ रूट अंडर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1 आया था, और I2 जो है हमारा आया है साइन इनवर्स ऑफ x+2 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस C2। सो C1 C2 को भी हम ऐड करेंगे जब यहाँ पे, तो वो एक तीसरा कांस्टेंट बन जाएगा, तो सिंपली उसकी जगह हम C लिख देते हैं। तो ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर हो गया जो हमारा क्वेश्चन था उसका। उम्मीद है आपको ये जो इंटीग्रेशन ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन है जिसका 7वां टाइप है ये समझ में आ गया होगा, और इसका जो अभी हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस किया एनसीईआरटी से रिलेटेड, ये भी आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये सातों जो हमने डिस्कस किए हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब आप अब इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। लेकिन यदि आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो इन सभी में से किसी से भी रिलेटेड, तो आप निश्चित मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक बताएं, मैं उसे आपका रिप्लाई करके रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। या फिर यदि आपका मैथ सब्जेक्ट क्लास 11th और 12th से रिलेटेड कोई और भी डाउट हो, तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और यदि हो सके, अगर वो क्वेश्चन आपका ऐसा हो कि वो काफ़ी वास्ट टॉपिक हो या फिर ऐसा रिलेटेबल कोई टॉपिक हो, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा। सो ये हो गया अब पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, ये पार्ट कवर हो गया इंटीग्रल कैलकुलस में। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। सो अगले लेक्चर में हम इसी टॉपिक को, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे, और हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से किया जाता है, इसका पूरा अप्रोच क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मेथड इसका एल्गोरिदम पूरा क्या होता है, और फिर उससे रिलेटेड जितने भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।